नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर सुप्रीम एक्शन लिया बल्कि चुनाव आयोग की तबीयत ठीक कर दी है। भरी कोर्ट में तार तार हो गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है पूरा देश देख रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जबरदस्त बखियां उधेड़ी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि चुनाव आयोग में विश्वास की कमी है। लोग चुनाव आयोग पर विश्वास इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि चुनाव आयोग जनता और विपक्षी दलों की बातों को नहीं सुन रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, अभी आपको खबर दिखाते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चुनाव आयोग में अब विश्वास की कमी नजर आ रही है। अब लोग चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब जरा सोच कर देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत अगर यह कह दे कि चुनाव आयोग में विश्वास की कमी है तो जरा सोचिए चुनाव आयोग कितना बदनाम हो गया है। वैसे कहते हैं ना कि मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन उससे ज्यादा चुनाव आयोग बदनाम हो गया है। दोस्तों जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी, बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी देखी जा रही है। लोग विश्वास नहीं कर रहे चुनाव आयोग पर, और विश्वास करने का कोई कारण भी होना चाहिए। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये मोदी और शाह की देन है, सही है कि नहीं है? इसीलिए इसे चुना आयोग कहा जा रहा है क्योंकि मोदी और शाह के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जा रहा है, इसीलिए तो इसे चुना आयोग लोग कहते हैं। चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, इसीलिए तो लोग इसे कठपुतली कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कठपुतली है चुनाव आयोग। कुछ लोग इसे केचुआ आयोग कह रहे हैं क्योंकि कारण है, लोगों को अगर आज ये कहना पड़ रहा है तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है जिसे आज इसी खबर में आप सभी लोग देखेंगे। अब जरा यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी, बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। देखिए लिखा है, जुड़े एक मामले की सुनवाई की सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार मतदाता सूची के मसौदे पर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा भी बढ़ा दी। ये सुप्रीम एक्शन है दोस्तों। चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 1 सितंबर तक आपत्तियों को दर्ज करेंगे, नए आवेदन को 1 सितंबर तक दर्ज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस समय सीमा को बढ़ाइए क्योंकि अभी भी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, इसीलिए आप अभी भी आपत्तियां ग्रहण करेंगे। समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया और सुप्रीम एक्शन के बाद मोदी सरकार तिलमिला गई है क्योंकि इन्होंने जो प्लान तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। अब चुनाव आयोग ने यह प्लान बनाया था कि 1 सितंबर तक जो आपत्तियां आएंगी उनको हम ग्रहण करेंगे, जो नए आवेदन आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी समय सीमा और बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी आपत्तियां आ रही हैं और जब तक आपत्तियां आएंगी तब तक आप एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण नहीं मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दे दिया। जो प्लान बनाया गया था वो प्लान अब फुस हो गया है। अब देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे पर आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की काफी कमी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास की इस कमी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पारदर्शिता का अभाव है। जरा देखिए, आज चुनाव आयोग कह रहा कि हम पारदर्शी हैं, हमारे में कोई खोट नहीं है, हम साफ हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पारदर्शिता का अभाव है। जरा देखिए लिखा है, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का बेहद अभाव है। वहीं इस पर चुनाव आयोग पीठ को बताया कि बाधा डालने की मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि समय सीमा बढ़ाने से
चुनाव से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का पूरा कार्यक्रम बाधित होगा। आयोग ने कहा कि समय सीमा को आगे बढ़ाने से समीक्षा एक अनंत प्रक्रिया बन जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंत में समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। अब जरा यहां पर देखिए, चुनाव आयोग नहीं चाहता था कि समय सीमा को बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की कि समय सीमा ना बढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, पूरा सितंबर चलेगा। पूरा सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे कि चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका लग गया है। चुनाव आयोग नहीं चाहता था कि समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि उसी प्लान पर यह चुनाव आयोग काम कर रहा था कि 1 सितंबर तक हम आपत्तियों को दर्ज करेंगे और उसके बाद बढ़िया मतदाता सूची तैयार करेंगे और उसके बाद हम चुनाव करा देंगे। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है। माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी। अब चुनाव आयोग जो प्लान बनाकर बैठा था वो फुस हो गया है। इसीलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट के जयकारे लगाए जा रहे हैं। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में हमारे देश की अदालतें जो काम कर रही लाजवाब है। आज जस्टिस BR गवई ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। नहीं तो चुनाव आयोग, जरा सोचिए, 1 सितंबर तक डेटा लेता, लेकिन पूरा सितंबर अब चुनाव आयोग को डेटा लेना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग यहां पर फंस गया है और फंसाने वाला कोई नहीं बल्कि जस्टिस BR गवई हैं। जस्टिस BR गवई जब से देश के नए CJI बने हैं तब से लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। और बिहार में जिस प्लान के तहत SIR कराया गया था, ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से इस बार बिहार में कमल को खिलाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। क्योंकि 1 महीने चुनाव आयोग व्यस्त रहेगा आपत्तियों में। अब चुनाव आयोग के पास जितनी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है, अब चुनाव आयोग को सभी आपत्तियों का जवाब देना पड़ेगा। नए आवेदन जो किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को मतदाता सूची और भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि अभी तक चुनाव आयोग ने जितना काम किया था, अभी उससे ज्यादा चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग काम करना चाहता नहीं है, लेकिन अब चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आ गया है। तो बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं होगा जितना इन लोगों ने सोचा था। जितनी आसानी से इन लोगों ने सरकार बनाने की सोची थी, उतनी आसानी से सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि देश में अदालतें हैं। जस्टिस BR गवई ने पहले ही कह दिया था कि संविधान का अंग है अदालतें। कोई भी संवैधानिक संस्था अगर कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका एक्शन लेगी। और आज यही हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक SIR होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक्शन है, जिस एक्शन से ये मोदी सरकार तिलमिलाती हुई नजर आई है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।